फना फिल्ला की मौत का वाक़या बयान किया जाता है कि किसी शख्स ने एक ग़ुलाम खरीदा था। तो इस ग़ुलाम ने अपने आका से 3 शर्तें रखी। पहली शर्त ये रखी कि जब नमाज का वक्त आए तो आप मुझे ना रोकेंगे। दूसरी ये रखी कि आप मुझसे सिर्फ दिन में खिदमत ले सकेंगे, मगर रात को मुझ पर यह पाबंदी ना होगी। फिर तीसरी शर्त ये रखी कि मेरे रहने के लिए कोई ऐसा कमरा इनायत फरमाएंगे जो मेरा पसंदीदा हो और दूसरे शख्स को इसमें आने की इजाज़त ना होगी। चनाचा आका ने ग़ुलाम की तीनों शर्तें मंजूर कर लीं और ग़ुलाम को हुक्म दिया कि जाकर महल में अपनी पसंद का कमरा देख लो, जिसमें हर कमरा एक से एक बेहतर साजो सामान के साथ आरास्ता था। बस ग़ुलाम ने तमाम कमरों को देखभाल कर अपने लिए एक वीरान कमरे का इंतखाब किया। इस पर आका ने दरियाफ्त किया कि आखिर तुमने ये वीरान कमरा क्यों पसंद किया? कमरे तो और भी बहुत सारे हैं। अपने आका की ये बात सुनकर ग़ुलाम ने जवाब दिया कि मेरे आका, शायद आपको मालूम नहीं कि वीरान जगह अल्लाह ताला के ज़िक्र से आबाद हो जाती है। इसके बाद इस ग़ुलाम ने इसी वीरान कमरे में रात को रहना शुरू कर दिया और ये बात पहले ही तय की थी कि रात को ग़ुलाम आज़ाद रहेगा। जब ग़ुलाम को अपने पसंदीदा कमरे में रहते हुए कुछ अर्सा गुजर गया तो इसके आका ने एक दिन रात को बज़्म अहबाब में मुनक्कद की और नस्फ़े शब के बाद जब दोस्त अहबाब रुखसत हो गए तो मालिक मकान चहलकदमी करता हुआ ग़ुलाम के कमरे की जानिब जा निकला। क्या देखता है कि एक नूरानी कंदील ने ऊपर से आकर कमरे की खाली छत को घेर रखा है और ग़ुलाम सजदे में पड़ा हुआ है, अपने रब से दुआ और मनाजात में मसरूफ़ है कि ऐ परवरदिगार, दिन को तूने मेरे आका की खिदमत मेरे ज़िम्मे वाजिब कर दी। अगर ये खिदमत मेरे ज़िम्मे ना होती तो मैं रात दिन तेरी इबादत में मशहूर रहता, लिहाजा तू मेरा उज़र कबूल फरमा ले। इसका मालिक ताज्जुब के साथ सुबह सादिक तक इस अजीब मंजिर को देखता रहा। चनाचा सुबह होते ही वह नूरानी कंदील आसमान पर चली गई और छत बंद हो गई। मालिक ने अपनी बीवी से इसका तज़किरा किया और दूसरे रोज़ वो मालिक और इसकी बीवी दोनों इस मंज़र को देखने गए तो इस शब में बिल्कुल वही मंज़र देखा जो पहली शब में मालिक देख चुका था। सुबह उन दोनों ने ग़ुलाम को बुलाकर कहा, तो तू अल्लाह के वास्ते आज़ाद है ताकि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक रात दिन अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रह सके, जिससे तू माजरत करता रहता है। इसी के साथ इसके मालिक और इसकी बीवी ने ग़ुलाम से इसकी इन करामातों का जिक्र किया जो रात को वो दोनों देख चुके थे। बस अब क्या था, जब ग़ुलाम को मालूम हुआ कि इन पर इसका पर्दाफाश हो चुका है तो इसने इसी वक्त दरबार इलाही में हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तुझसे दुआ की थी कि मेरा राज किसी पर ना खोलियो, मगर अब जबकि मेरा भेद दूसरे पर ज़ाहिर हो गया है जिसको मैं मुख्फी रखना चाहता था, तो मुझको अपने पास बुला ले। चनाचे इसी वक्त इसकी रूह परवाज़ कर गई और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला। अल्लाह जल्ला शानू से दुआ है कि अल्लाह पाक इसकी मग़फ़िरत फरमाए और इसके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया है कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह इसका हो जाता है। देखिए इस आलिम फना फिल्लाह की दुआ किस तरह हाथों हाथ दर्जा कबूलियत को पहुँच गई। अल्लाह ताला हमें भी इस वाक़े से सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन।